Hello everybody, welcome to my channel Akshata. My name is Akshata Pandey and I in this channel would be teaching you science class 10th boards के लिए CBSE के लिए. Now मैं थोड़ा सा explain कर देती हूँ इस channel का नाम ऐसा क्यों है. अकैड आता है academics से and शिता आता है from my name अक्षता. So अकैडशिता तो ये मिक्सचर है ऑफ एकेडमिक्स विद अक्षता और इसमें मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ. नाउ माई मोटिव टू स्टार्ट दिस चैनल इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक देर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो. फ्री स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं क्लास 10th के लिए. तो मैं इस चैनल में आपको क्लास 10th CBSE साइंस पढ़ाने वाली हूँ. विद टाइम आई विल स्टार्ट टीचिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट राइट नाउ जो मैं आप लोग को प्रॉमिस कर रही हूँ दैट इज़ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेनली. और अगर आप लोग फिर कहोगे, डिमांड करोगे तो आई विल बी टीचिंग फिजिक्स ऑल्सो. मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. माई नेम इज़ अक्षता पांडे और मैंने भी CBSE बोर्ड से ही अपनी पढ़ाई करी हुई है एंड आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग. और मैंने अपने क्लास 10th में बोर्ड्स में CBSE अपना स्कूल टॉप किया था एंड माई मार्क्स वर 98%, 98.2%. मैं यहाँ पे कहीं पे पिक्चर भी लगा दूंगी मार्कशीट वगैरह की. लाइक नॉट द एंटायर मार्कशीट ऑब्वियसली, बट जो मार्क्स वाला सेक्शन है उसकी, बाकी चीज़ें ब्लैट करके. एंड तो आई क्वाइट नो कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है. एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली अपना 10th किया हुआ है, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, तो आई नो कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है, एक्स्ट्रा नहीं जाना होता है. एंड द रीज़न टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैनल इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑन यूट्यूब. स्कूल टीचर्स भी अच्छे होते हैं, बट माई रीज़न इज़ कि कई हमें ज़रूरी नहीं होता कि सारे लोग ऐसे फर्स्ट क्लास से या KG से ही टॉप करते हुए आ रहे हों, या उनको मतलब हमेशा से सारा कुछ उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने 7th 8th 9th सब कुछ अच्छे से पढ़ी हुई है. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. आई ऑल्सो वॉज एवरेज स्टूडेंट पहले तक, और फिर 9th के बाद आई ऐसे ट्राइड कि हाँ चलो मैं भी अच्छे से करती हूँ. तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी बिकॉज कहीं से भी पढ़ो, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, क्योंकि मैंने पहले उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी हुई है, तो मेरे बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे. तो मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज में बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया है. लाइक आई ऑलरेडी शॉर्ट सर्टेन चैप्टर्स, तो कुछ उनके पार्ट्स तो मेरे को तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है. तो इसमें मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ ना, मैं बहुत एक तो क्रिस्प पढ़ा रही हूँ. एंड जनवरी ही मेरे पास है, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी बहुत आने वाले हैं जल्दी. तो मुझे वो सारा कुछ आई प्रॉमिस कि आई विल कंप्लीटेड. एंड आप साइंस के लिए तो मुझ पर डिपेंडेंट हो सकते हो, एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. आई विल स्टार्ट विद फिजिक्स अगर मुझे डिमांड आती है उस चीज़ की तो. एंड हाँ, तो मैं एक तो पूरा NCERT भी वहाँ पर लेकर आ रही हूँ, और NCERT की एक एक लाइन, ऑल द एक्टिविटीज़ जो ब्लू बॉक्स में दी हुई है वो सारी चीज़ें भी पढ़ाती हूँ. एंड साथ साथ में कंसाइज नोट्स भी देती हूँ, जो कि ऐसे क्विक रिविजन के लिए होते हैं. फ्लो चार्ट फॉर्म में होते हैं, बट फ्लो चार्ट अगर हम बुक्स के देखें ना तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं. मतलब उसमें बहुत ही लेस इन्फॉर्मेशन होती है, और ऐसा सा लगने लगता है कि यार पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज हुआ. और अगर पूरा डिटेल नोट्स में जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो क्रिस्प भी हैं, बट उसमें नॉलेज और डिटेल सारी कवर हो रही हैं. तो वो रिवीजन करके आपको वो वाला फोमो नहीं होगा कि भाई रिवाइज नहीं किया है, लग नहीं रहा है रिवीजन किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, क्योंकि बुक्स में एक ही पेज का फ्लो चार्ट होता है और उसी में सब खत्म हो जाता है. वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है. और मैं अपना बता रही हूँ, मुझे पर्सनली बहुत फोमो होता था. सिर्फ वो पढ़ के मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैंने रिविजन किया है. मुझे हमेशा डिटेल नोट्स ही पढ़ने पड़ते थे. तो मैंने वो काइंडा शॉर्ट नोट्स विद ऑल द डिटेल्स रखे हुए हैं. तो हैंड रिटन है वो नोट्स भी, उसकी PDF भी मैं प्रोवाइड किया करूँगी. NCERT पढ़ाते वक्त जो भी मैं एनोट करती हूँ उसमें साइड्स में लिखती हूँ, या कोई फिगर बनाती हूँ, कोई रिएक्शन लिखती हूँ, तो वो एनोटेड NCERT भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. प्लस जो मैंने बताया कि हर कोई स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहा होता है. स्टार्टिंग में वो बस ऐसे नोटबुक पलट करके पास होने जितना पढ़ते हैं. और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो 10th में ही सीरियस है. शायद तुम लोग अभी सीरियस हो, तुम चाहते हो कि तुम अभी स्कोर करो, बट देन वो वाली चीज़ हो जाती है कि यार हमने तो बेसिक्स से पढ़ाई नहीं है कभी भी. तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी. मैंने एक छोटी से छोटी चीज़, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, उनके नाम क्या होते हैं केमिस्ट्री में, उनका क्या मास होता है, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, ये चीज़ें भी बताई हैं जो 10th में नहीं होती हैं, जो बहुत पहले की हो जाती
जाती हैं। तो जितनी भी उस चैप्टर में बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो मुझे लगता है कि उनको नहीं पता होगी, जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस उतनी अच्छे से नहीं पढ़ी है, मैं वो भी पढ़ा रही हूँ। इसीलिए आई एम सेइंग कि ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ करने का, बिकॉज आई नो आई वॉज ऑल्सो द सेम स्टूडेंट। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले की क्लासेस में नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग कर नहीं सकते। तो ये चीज़ हो गई है। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, आप लोगों को लेक्चर्स मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी में साथ में पढ़ा देने वाली हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करवाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दूंगी। और साथ साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस भी बना दूंगी, ताकि वो आपको बहुत ऐसे जल्दी जल्दी रिवाइज भी होते रहें। जो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे फटाफट एक ही शॉर्ट में कि मेटल कैसे कैसे एसिड्स कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं, एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाती हैं मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें भी मैं करवाने वाली हूँ। और साइंस में अभी मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो करवा ही रही हूँ, इफ़ यू से मैं फिजिक्स भी करवा दूंगी। आप लोग पहले एक बार देखो कि आपको कैसा लग रहा है। टुमारो से ही 5 बजे से शाम के मैं स्टार्ट कर दूंगी अपलोड करना, और हर रोज़ 5 बजे शाम के वीडियोस आया करेंगी। मैक्सिमम 1 आवर की होगी, आई विल ट्राई कि 1 आवर से ज़्यादा कोई भी ड्यूरेशन ना जाए, बट जिस चैप्टर की रिक्वायरमेंट होगी मैं 1.5 आवर भी जाऊँगी। और हर रोज़ 5 बजे ही ये वीडियोज़ आया करेंगी शाम में। मैंने ये टाइम इसीलिए ही चूज़ किया है बिकॉज सुबह दिन के टाइम पे ऐसे स्कूल्स वगैरह होते हैं। वैसे तो जनवरी में आई फील वैसे तो छुट्टियां पड़ जाती हैं आधी जगहों में। ऑल्सो जो बोर्ड्स वाले होते हैं वो फिर नहीं ही जाते हैं जनवरी में स्कूल, तो क्योंकि वो पढ़ ही रहे होते हैं घर पे, प्रेपरेटरी लीव्स ही होती हैं। तो जिनकी है फिर उनके लिए तो वेल एंड गुड ही है, आपका ये 1 आवर का स्लॉट साइंस का हो जाएगा। और साइंस को 1 आवर तो देना पड़ता ही है, देखो साइंस को मैथ्स को इनको तो रोज़ ही देना पड़ता ही है आपको टाइम। और साथ साथ में अगर आप बोलोगे तो मैं और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊंगी। देन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बाकी के सब्जेक्ट्स जो मैं नहीं पढ़ा रही होंगी उनको कैसे कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, कौन से टीचर्स उनके लिए बेस्ट हैं और उनको कैसे कैसे पढ़ना है, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, पूरे एग्ज़ाम की क्या स्ट्रैटेजीज़ है, इस 1 महीने को 1.5 महीने को आपको कैसे प्लान करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी वीडियोज़ भी टाइम एंड अगेन आती रहेंगी आप लोगों को गाइड करने के लिए। एंड अगर आप 12th के हो तो 12th के लिए भी मैं स्ट्रैटेजीज तो अपलोड कर दूंगी 12th वालों के लिए, बट आई डोंट थिंक आई एम दैट केपेबल इनफ टू टीच क्लास 12th, क्योंकि वो तो और ही ज़्यादा रिसेंटली मेरा हुआ है ना। आई डोंट हैव दैट मच, आई फील कि मैं उतना अभी नहीं जिम्मेदारी ले सकती हूँ, बिकॉज मैं तभी वो चीज़ स्टार्ट करूँगी जब आई कैन गिव माई 100%। एंड टू ऑल द 10th हु आर वॉचिंग, अगर आप स्टार्ट करते हो और आपको सही लगता है एक वीडियो में, आपको समझ में आती हैं चीज़ें, देन प्लीज़ कंटिन्यू इट एंटायरली, बीच में नहीं छोड़ना है। इट इज़ जस्ट अबाउट 1 मंथ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस भी आती रहेंगी और हर शाम 5 बजे वो मेन वाली जो पढ़ाई वाली है वो तो अपलोड होंगी ही। ऑल्सो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं उसे प्रीमियर करा करूँगी, 5 बजे वीडियो को प्रीमियर करा करूँगी, ताकि लाइव चैट में आप लोग आंसर्स भी दे सको और ये सारी चीज़ें भी, एक दूसरे से डाउट्स भी पूछ सको। और जिन लोगों को 5 बजे टाइम सूटेबल नहीं होता है वो फिर बाद में भी देख सकता है। लाइव करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ, इवन तो वो बेस्ट होता है, बट मेरे लिए वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच सेटअप राइट नाउ। उसके लिए आपको एक अच्छा सेटअप भी चाहिए रहता है, अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए होती है, पर वो सब मेरे पास नहीं है। And it takes a lot of efforts guys. I cannot even tell you कि एक चैप्टर को पूरा स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी 2 कर चुकी हूँ, इतने इसको फिल्म करने के पहले ही ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, बिकॉज आई थॉट कि मैं पहले कुछ कंटेंट होना चाहिए उसके बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं स्टार्ट कर दूँ एंड देन मैं कमिट कर दूँ और फिर मैं वो चीज़ कर ही ना पाऊँ। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया बनाना। तो एक चैप्टर के पीछे अराउंड 15 आवर्स 12-15 आवर्स लग जाते हैं, बिकॉज पहले आई स्टडी इट माई सेल्फ, देन मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, थोड़ी बहुत रिसर्च करती हूँ कि एक्स्ट्रा क्या उसमें आ सकता है,
उसके बाद मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ टैबलेट पे, उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ जिसमें 1000 तो टेक्स लेने पड़ जाते हैं क्योंकि इतना हल्ला हो रहा होता है। उसके बाद वो वीडियोस को ड्राइव पे अपलोड करना, उसमें अलग दिमाग ख़राब होता है। उसके बाद उनको टैबलेट पे डाउनलोड करना, फिर क्योंकि 2 अलग अलग एरियाज़ पे वीडियो होती हैं, एक तरफ मेरा आ रहा होता है और दूसरी तरफ जो स्क्रीन होती है टैबलेट की वो आ रही होती है, तो फिर वो करना। और फिर क्योंकि मैं वीडियो फॉर्म में डाल रही हूँ तो फिर वो 1-1 घंटे की वीडियोस को एडिट करना और उसके बाद अपलोडिंग का काम, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो आप मत देखो, बट डोंट डीमोटिवेट एनीबडी। सो या यही मेरा थॉट है टू स्टार्ट दिस चैनल। एंड हाँ, आई होप हम लोग की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी हो साथ में और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। आई होप, फिंगर क्रॉस। वो तो कल शाम 5 बजे जब फर्स्ट वीडियो आएगी तो ही पता चलेगा। सब लोग टाइमर सेट कर लो, कल शाम 5 बजे शॉप यू हैव टू कम एंड स्टार्ट वॉचिंग इट। और जब प्रीमियर एंड होगा तभी तुम्हारा भी एंड होना चाहिए। वो 1 घंटे में कोई ब्रेक नहीं लेगा क्योंकि 1 घंटा आप लोग बैठ सकते हो। और आप को नोट्स बनाने हैं बनाओ, नहीं बनाने हैं मत बनाओ, चुपचाप सुनो। अपनी NCERTs लेकर बैठना, अपनी पेंसिल्स लेकर बैठना, वाटर बॉटल लेकर के बैठना, कोई नहीं हिलेगा उतने टाइम पे। आपको पूरी वीडियो साथ में ही देखोगे और उसके बाद आधा घंटा उसको रिवाइज कर लोगे एंड देन स्विच टू दूसरा सब्जेक्ट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वन। आई गेस मुझे यही सब बोलना था। अच्छे से पढ़ाई करना, और जितने भी 10th देख रहे हैं वो अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो, अपने सिबलिंग्स को, अपने जो क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर दो ये वीडियो। सब लोग साथ में देखना, सब लोग साथ में पढ़ाई करना। प्रीमियर में एक और चीज़ होगी कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग साथ बैठ करके पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि फिर लाइव चैट भी चलते रहते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है लाइव चैट में, बस ऐसे ना प्रेजेंट टाइप की लगा सकते हो और ये सब। सो या दैट्स इट फॉर दिस वन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे मेरा पढ़ाना। एंड या बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं कल शाम 5 बजे।